हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का 6 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है सिटीजनशिप। तो शुरू करते हैं। इसमें टोटल 10 MCQ है, तो देखते हैं। पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पर्सन हु वाज born on 26 January 1951 in Rangoon, whose father was a citizen of India by birth at the time of his birth, इज डीम टू बी इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कोई भी पर्सन 1950 के बाद और 19 जुलाई 1987 के पहले इंडिया के आउटसाइड बॉर्न होता है और उसका कोई भी पेरेंट अगर इंडियन सिटीजन रहता है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो उसको बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिल सकती है। सेकंड क्या है, अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1988 इन ईटानगर, whose mother is a citizen of India at the time of his birth, but father was not a, मतलब फादर उसका सिटीजन नहीं था, तो ये भी इंडियन सिटीजन बन सकता है बाय बर्थ। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कोई भी पर्सन 1992 के पहले बॉर्न होता है इंडिया में, और अगर कोई भी उसका पेरेंट अगर इंडियन सिटीजन रहता है उस टाइम, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकती है। तो यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो दिया था, उसमें कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन बनना चाहता है तो उसको कौन से वेज प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी है और बाय डिसेंट भी है, लेकिन ये बाय नेशनलाइजेशन हमने कभी भी नहीं पढ़ा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 1, 2, 3 एंड 5, मतलब 1, 2, 3 एंड 5, मतलब हमारा आंसर आएगा सी। यहाँ पे अगर बाय नेचुरलाइजेशन होता तो वो भी ऑप्शन आ जाता। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें? आर्टिकल 5 to 11। और पार्ट कौन सा है इसका? सेकंड पार्ट। ओके, तो याद रखिएगा आर्टिकल 5 to 11 एंड पार्ट सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ बीन अमेंडेड। यहाँ पे याद रखिएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है अब तक टोटल 9 बार अमेंड हो चुका है। ओके, 9 बार। तो यहाँ पे क्या है? 1986, 1992, 2003, 2005, इन्हीं सभी ईयर में जो है 1955 का एक्ट है वो अमेंड किया गया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन। Which article of the Constitution of India deals with the rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India? तो क्या पूछा है उन्होंने? राइट ऑफ सिटीजनशिप वहाँ पे सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया है उन्होंने? आर्टिकल 8 में, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो सिटीजनशिप राइट प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में है? तो ऑप्शन क्या दिए है? यूनियन कैबिनेट, द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द लॉ कमीशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारा जो पार्लियामेंट है उसको सिटीजनशिप राइट जो है वो कंट्रोल करने की पूरी पावर दे दी गई है। किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो इसके कारण जो पार्लियामेंट ने अभी तक जो है जो 1955 का एक्ट किया था, बनाया था, उसको अमेंड करते करते जो है अब तक ये प्रोसीजर चलते आ रही है। सेवन क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड। सिटीजनशिप के डिटेल्स कौन से पार्ट में मेंशन किए? अभी हमने देखा पार्ट सेकंड, ऑप्शन बी। यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिस्ट दो लिस्ट दी है और उसको हमें मैच करना है। तो यहाँ पे देखते हैं।
इसमें क्या है, पहला क्या है, राइट्स ऑफ ए सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसको क्या करना है, आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया है, आर्टिकल 6 में प्रोवाइड किया है। पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, एक किसमें दिया है, आर्टिकल 9 में प्रोवाइड किया है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए फर्स्ट आर्टिकल मतलब पार्ट सेकंड का, उसमें कौन सा, आर्टिकल 5। और राइट ऑफ ए सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया है, आर्टिकल 7 में प्रोवाइड किया है। तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, 3, 5, 2 सॉरी 1 एंड फाइनल 2, 3, 5, 1 एंड 2 मतलब ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब कौन से प्रोसीजर से वो एक आधा पर्सन इंडियन सिटीजनशिप को खो सकता है। तो इसमें दिया है उन्होंने बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्राइवेशन। तो ये तीनों भी वे से वो सिटीजनशिप, अपनी सिटीजनशिप को खो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर सी, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। 10th क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे पहला क्या है, ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। तो इसमें याद रखिएगा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो क्या प्रोवाइड करता था, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बोल के प्रोवाइड करता था। इसमें क्या था, जो कॉमनवेल्थ के जो मेंबर थे उसमें से कोई भी, मतलब उस कंट्री का कोई भी मेंबर इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो उसको कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती थी। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट बनता है। सेकंड क्या है, द प्रोविजन फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वाज रिपील्ड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। यहाँ पे याद रखिएगा 2003 होना चाहिए था, क्योंकि इसी एक्ट से उसको रिपील कर दिया गया था। तो सेकंड जो है रॉन्ग बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।